नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर अब हम क्लॉज 8 के उस हिस्से पर आ चुके हैं जो प्रैक्टिकली हर ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लॉज 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस क्लॉज का कॉम मैसेज बहुत क्लियर है। अगर कोई काम, प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ली जा रही है तो उसकी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। आईएसओ साफ कहता है कि सप्लायर, वेंडर या आउटसोर्स्ड एजेंसी पर पूरा कंट्रोल छोड़ देना एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स चाहे कोई भी हो, उसका आउटपुट डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करता है। क्लॉज 8.4 यह सुनिश्चित करता है कि परचेस्ड मटेरियल सही क्वालिटी का हो, आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस कंट्रोल्ड हो, सप्लायर्स कंसिस्टेंटली मीट रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल फेलियर्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स न बने। ये क्लॉज हमें सिखाता है कि सप्लायर मैनेजमेंट सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि QMS का एक क्रिटिकल हिस्सा है। आगे हम समझेंगे एक्सटर्नल प्रोविजन क्या होता है, सप्लायर कंट्रोल कैसे किया जाता है, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग की एक्सपेक्टेशंस, आउटसोर्सिंग और परचेस्ड प्रोसेसेस में फर्क, कॉमन ऑडिट फाइंडिंग्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.4 एक्सटर्नल प्रोवाइडर कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज 8.4 हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आईएसओ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को यह एंश्योर करना होगा कि जो भी प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाहर से ली जा रही हैं, वे पूरी तरह से स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करें और प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न डालें। ये क्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है, काम बाहर देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर ट्रांसफर नहीं होती। अगर फाइनल आउटपुट कस्टमर तक आपकी नेम से जा रहा है तो उसकी क्वालिटी की अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही रहेगी। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स किसे कहा जाता है। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स में शामिल हो सकते हैं रॉ मटेरियल और कंपोनेंट सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, कैलिब्रेशन आदि, आउटसोर्स्ड प्रोसेस पार्टनर्स, सब कंट्रैक्टर्स। सीधी भाषा में कोई भी एक्सटर्नल पार्टी जिसका आउटपुट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, वह क्लॉज 8.4 के स्कोप में आती है। अब सवाल आता है, आईएसओ एक्सटर्नल कंट्रोल पर इतना फोकस क्यों करता है? क्योंकि एक्सटर्नल फेलियर्स अक्सर लीड करते हैं डिफेक्टिव इनकमिंग मटेरियल, प्रोडक्शन या सर्विस डिलेज, कस्टमर कंप्लेंट्स, कंप्लायंस और ऑडिट इश्यूज। अगर सप्लायर वीक है और ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल डिफाइन नहीं किया तो प्रॉब्लम्स इनेविटेबल हैं। इसलिए आईएसओ यह नहीं कहता कि सप्लायर से खरीद लो और आगे बढ़ जाओ। आईएसओ क्लियरली कहता है कंट्रोल एस्टैब्लिश करो, इवैल्यूएट करो, मॉनिटर करो। पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब समझते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को कंट्रोल करने का पर्पस क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है प्रोडक्ट और सर्विस कंफॉर्मिटी को प्रोटेक्ट करना। ऑर्गेनाइजेशन बाहर से जो कुछ भी लेती है, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, सर्विसेज या आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस, उन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर पड़ता है। अगर एक्सटर्नल प्रोवाइडर वीक है तो चाहे आपकी इंटरनल प्रोसेस कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, फाइनल आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरा बड़ा पर्पस है सप्लाई चेन के रिस्क को रिड्यूस करना। पुअर सप्लायर कंट्रोल अक्सर लीड करता है इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, लेट डिलीवरीज, एक्स्ट्रा रीवर्क और कॉस्ट, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। क्लॉज 8.4 ऑर्गेनाइजेशंस को फोर्स करता है कि सप्लाई साइड रिस्क्स को पहले पहचानें और उन्हें मैनेज करें, ना कि प्रॉब्लम आने के बाद फायर फाइटिंग करें। तीसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस एंश्योर करना। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को मीट करना होता है कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आईएसओ यह नहीं मानता कि सप्लायर ऑटोमेटिकली कंप्लायंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करना होगा, अस्यूम नहीं करना। और आखिरी लेकिन बहुत क्रिटिकल पर्पस है कंसिस्टेंट और रिलायबल ऑपरेशंस को सपोर्ट करना। इफेक्टिव सप्लायर कंट्रोल से सप्लाई स्टेबल रहती है, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप्स बनते हैं। जब सप्लायर्स कंट्रोल्ड और केपेबल होते हैं तो ऑपरेशंस स्मूथ चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर कमिटमेंट्स कॉन्फिडेंटली पूरा कर पाती है।
यही रीजन है कि क्लॉज 8.4 सप्लायर मैनेजमेंट को ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं बल्कि QMS का इंटीग्रल पार्ट मानता है। 8.4.1 जनरल व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सटर्नली प्रोवाइडेड। अब आते हैं क्लॉज 8.4.1 जनरल यानी आईएसओ की भाषा में एक्सटर्नली प्रोवाइडेड क्या माना जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एक्सटर्नली प्रोवाइडेड का मतलब क्या है। आईएसओ के अनुसार एक्सटर्नली प्रोवाइडेड वह हर चीज है जो किसी एक्सटर्नल पार्टी से आती है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज होती है और प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। यह मैटर नहीं करता कि पेमेंट कौन करता है या काम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस पर हो रहा है या बाहर। अगर एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व्ड है और आउटपुट क्वालिटी पर असर पड़ता है तो क्लॉज 8.4 लागू होगा। अब देखते हैं एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसमें शामिल हैं रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और पार्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, परचेस्ड फिनिश्ड गुड्स। ये सभी डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं, इसलिए इन्हें डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। सप्लायर से मटेरियल आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि क्वालिटी इंश्योर्ड है। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज। सर्विसेज भले ही प्रोडक्ट का फिजिकल हिस्सा न हो, लेकिन क्वालिटी पर उनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल्स कैलिब्रेशन सर्विसेज, मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज, इट्स सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। अगर कैलिब्रेशन गलत है तो मेजरमेंट गलत होगी, अगर ट्रांसपोर्ट खराब है तो प्रोडक्ट डैमेज होगा। इसलिए सर्विसेज भी क्लॉज 8.4 के स्कोप में आती हैं। अब सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस। आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई एक्सटर्नल पार्टी परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल्स हीट ट्रीटमेंट, सरफेस कोटिंग, एक्सटर्नल टेस्टिंग या इंस्पेक्शन, डिजाइन एक्टिविटीज, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आईएसओ कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस आउटसोर्स करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स नहीं होती, कस्टमर के सामने फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। इसलिए क्लॉज 8.4.1 का को मैसेज यह है, जो भी एक्सटर्नल है और क्वालिटी को अफेक्ट करता है उसे आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो और कंट्रोल के अंडर लाओ। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स यानी आईएसओ एक्सटर्नल पार्टीज को किस तरह क्लासिफाई करता है। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट सप्लायर्स। ये वो सप्लायर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या सब असेंबलीज, पैकेजिंग मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स। इन सप्लायर्स का इम्पैक्ट सबसे डायरेक्ट होता है क्योंकि उनका दिया हुआ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। अगर मटेरियल में इश्यू है तो डिफेक्ट, रिवर्क या रिजेक्शन सीधे प्रोडक्ट लेवल पर दिखेगा। इसलिए प्रोडक्ट सप्लायर्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। दूसरा टाइप है सर्विस प्रोवाइडर्स। ये एक्सटर्नल पार्टीज प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कैलिब्रेशन और टेस्टिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस और रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, इट या अदर सपोर्ट सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर्स का इम्पैक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट पर नहीं दिखता, लेकिन प्रोसेस रिलायबिलिटी पर बहुत असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कैलिब्रेशन गलत है तो मेजरमेंट गलत होगी, अगर लॉजिस्टिक्स वीक है तो डिलीवरी डिले या डैमेज होगा। इसलिए सर्विसेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सबसे हाई रिस्क कैटेगरी पर, आउटसोर्स्ड प्रोसेस प्रोवाइडर्स। ये वो प्रोवाइडर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस का एक हिस्सा एक्सटर्नली परफॉर्म करते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट, कोटिंग या प्लेटिंग, स्पेशलाइज्ड मशीनिंग, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। यहाँ आईएसओ एक्स्ट्रा फोकस करता है क्योंकि ये प्रोसेसेस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कस्टमर के नजरिए से प्रोसेस कहीं भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आईएसओ एक्सपेक्टेशन समझते हैं। कंट्रोल लेवल हर प्रोवाइडर के लिए सेम नहीं होता। आईएसओ यह नहीं कहता कि हर सप्लायर पर सेम कंट्रोल लगाओ। कंट्रोल डिपेंड करता है प्रोवाइडर का टाइप, क्वालिटी पर उसका इम्पैक्ट, एसोसिएटेड रिस्क्स, लो रिस्क सप्लायर बेसिक कंट्रोल्स, हाई रिस्क आउटसोर्स्ड प्रोसेस स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स। यानी आईएसओ का अप्रोच है रिस्क बेस्ड सप्लायर कंट्रोल, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। 8.4.2 टाइप और एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। अब आते हैं
क्लॉज 8.4.2 टाइप और एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल पर। ये क्लॉज ये क्लियर करता है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पर कंट्रोल कितना और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले को प्रिंसिपल समझते हैं। आईएसओ कहता है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर पर कंट्रोल रिस्क और इम्पैक्ट के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यानी एक्सटर्नल प्रोवाइडर का क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस से कितना रिस्क जुड़ा है। हाई रिस्क स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, लो रिस्क बेसिक कंट्रोल। आईएसओ यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं मांगता, आईएसओ स्मार्ट कंट्रोल मांगता है। अब सवाल आता है, रिस्क और इम्पैक्ट डिसाइड कैसे करें। आईएसओ कुछ प्रैक्टिकल फैक्टर्स बताता है जिन्हें कंसिडर करना जरूरी है। कंट्रोल डिसाइड करते समय किन फैक्टर्स को देखें। सबसे पहले है क्रिटिकलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर सप्लायर का दिया हुआ आइटम फाइनल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस या सेफ्टी को अफेक्ट करता है तो कंट्रोल लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोवाइडर। अगर सप्लायर का हिस्ट्री अच्छा है, कंसिस्टेंट क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, फ्यूअर कंप्लेंट्स, तो कंट्रोल मॉडरेट हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट में इश्यूज रहे हैं तो टाइटर कंट्रोल जरूरी हो जाता है। तीसरा फैक्टर है प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल प्रोसेस इजी कंट्रोल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। एग्जाम्पल, हीट ट्रीटमेंट या कोटिंग जैसे प्रोसेसेस इजीली वेरीफाई नहीं होते, इसलिए कंट्रोल ज्यादा चाहिए। चौथा फैक्टर है आउटपुट को बाद में वेरीफाई करने की एबिलिटी। अगर आउटपुट इजीली इंस्पेक्ट या टेस्ट हो सकता है तो रिस्क कम हो सकता है। लेकिन अगर डिफेक्ट बाद में डिटेक्ट होता है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं आईएसओ किस तरह के कंट्रोल्स एक्सपेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है, जैसे सप्लायर एवैल्यूएशन और अप्रूवल प्रोसेस, क्लियर परचेस स्पेसिफिकेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकमिंग इंस्पेक्शन या टेस्टिंग, सप्लायर ऑडिट्स या परफॉर्मेंस असेसमेंट्स। कंट्रोल का मतलब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, कंट्रोल का मतलब है प्लान्ड और इफेक्टिव एश्योरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट आईएसओ एक्सपेक्टेशन। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। चाहे वर्क एक्सटर्नल प्रोवाइडर करे, चाहे प्रोसेस आउटसोर्स हो, कस्टमर और ऑडिटर के सामने अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही होती है। आउटसोर्सिंग इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं, आउटसोर्सिंग इक्वल्स एग्जीक्यूशन ट्रांसफर है। रिस्क बेस्ड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब आते हैं रिस्क बेस्ड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पर। यह क्लॉज 8.4 का कोर लॉजिक समझाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईएसओ रिस्क बेस्ड कंट्रोल पर इतना जोर क्यों देता है। आईएसओ मानता है कि हर सप्लायर या सर्विस क्वालिटी को एक जैसा अफेक्ट नहीं करता। कुछ सप्लायर्स क्रिटिकल होते हैं, कुछ रूटीन होते हैं, इसलिए कंट्रोल भी रिस्क के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। रिस्क बेस्ड कंट्रोल क्यों जरूरी है। रिस्क बेस्ड अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस सही जगह यूज करता है, क्रिटिकल आइटम्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है, लो रिस्क आइटम्स पर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालता। यानी कंट्रोल स्मार्ट होता है, हैवी नहीं। अब सवाल है सप्लायर रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करें। सप्लायर से जुड़े रिस्क कहां से आते हैं। रिस्क आमतौर पर तब बढ़ते हैं जब सप्लायर स्पेशल या क्रिटिकल प्रोसेस करता है, सप्लायर नया या अनअप्रूव्ड है, पास्ट परफॉर्मेंस पुअर रही है, आउटपुट को लेटर स्टेज पर वेरीफाई करना मुश्किल है। जितना ज्यादा रिस्क उतना स्ट्रॉन्गर कंट्रोल रिक्वायर्ड। अब देखते हैं आईएसओ रिस्क के हिसाब से कंट्रोल कैसे एक्सपेक्ट करता है। हाई रिस्क एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के लिए कंट्रोल्स। हाई रिस्क केसेस में ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है सप्लायर ऑडिट्स, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन, 100% इंस्पेक्शन या टेस्टिंग, सप्लायर क्वालिफिकेशन और रीक्वालिफिकेशन। ये कंट्रोल्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि फेलियर का इंपैक्ट बहुत हाई होता है। लो रिस्क एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के लिए कंट्रोल्स, लो रिस्क सप्लायर्स के लिए आईएसओ हैवी कंट्रोल्स फोर्स नहीं करता, ऐसे केसेस में सफिशिएंट होते हैं। पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू, रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन, सिंपल परचेस स्पेसिफिकेशंस, डिलीवरी और क्वालिटी ट्रेंड मॉनिटरिंग। यह अप्रोच एफिशिएंट और प्रैक्टिकल होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लायर रिस्क परमानेंट नहीं होता। कंट्रोल्स को रिव्यू और एडजस्ट करना। सप्लायर का रिस्क लेवल बदल सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी इश्यू स्टार्ट हो जाए, प्रोडक्ट या प्रोसेस चेंज हो जाए, कस्टमर या रेगुलेटरी डिमांड बढ़ जाए। इसलिए कंट्रोल सिस्टम भी रिव्यू और अपडेट होना चाहिए। फिक्स्ड कंट्रोल सिस्टम आईएसओ एक्सपेक्टेशन नहीं है।
डायनामिक कंट्रोल सिस्टम आईएसओ एक्सपेक्टेशन है 8.4.3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब चलते हैं क्लॉज 8.4.3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पर। यह क्लॉज यह एंश्योर करता है कि सप्लायर या एक्सटर्नल पार्टी गैस करके काम न करे। सबसे पहले समझते हैं आईएसओ यहाँ क्या एक्सपेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होता है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। इनकम्प्लीट या अनक्लियर इंफॉर्मेशन सप्लायर फेलियर का सबसे कॉमन कारण होता है। क्लियर और कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना। एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को दी जाने वाली इंफॉर्मेशन में कम से कम यह शामिल होना चाहिए: प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डिलीवरी कंडीशंस, पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। जब इंफॉर्मेशन क्लियर होती है तो असम्पशंस और रिवर्क अपने आप कम हो जाते हैं। अब कुछ केसेस में आईएसओ एडिशनल एक्सपेक्टेशंस भी रखता है। अप्रूवल और कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करना। जहां एप्लीकेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन को यह भी बताना होता है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस, अप्रूव्ड प्रोसेसेस या मेथड्स, अप्रूव्ड इक्विपमेंट या पर्सनल, स्पेशल प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। इससे यह एंश्योर होता है कि सप्लायर सिर्फ विलिंग नहीं, केपेबल और ऑथराइज्ड भी है। अब आता है कंट्रोल का प्रैक्टिकल हिस्सा, वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करना। एक्सटर्नल प्रोवाइडर को पहले से पता होना चाहिए कौन सी इंस्पेक्शन या टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, ऑडिट या वेरिफिकेशन के लिए एक्सेस राइट्स। ट्रांसपेरेंसी से कंट्रोल मजबूत होता है और लेटर स्टेज डिस्प्यूट्स अवॉइड होते हैं। एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है चेंज कंट्रोल। कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन में चेंज कंट्रोल। जब भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हों, अपडेटेड इंफॉर्मेशन इश्यू करना जरूरी है। ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट्स विदड्रॉ करना जरूरी है। सप्लायर से एक्नॉलेजमेंट लेना यूजफुल होता है। अगर चेंज कंट्रोल नहीं है तो सप्लायर पुराने रिक्वायरमेंट्स पर काम करता रहेगा और डिफेक्ट ऑलमोस्ट गारंटीड है। वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड आउटपुट्स। अब आते हैं वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड आउटपुट्स पर। यह हिस्सा ये सुनिश्चित करता है कि सप्लायर से आया हुआ प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ आया ही नहीं, रिक्वायरमेंट के अनुसार सही भी है। सप्लाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वेरिफिकेशन। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये वेरीफाई करे कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड आउटपुट्स डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हों, ड्राइंग्स, स्टैंडर्ड्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार हों। वेरिफिकेशन अलग अलग स्टेजेस पर हो सकती है। सप्लायर के प्रेमिसेस पर, मटेरियल रिसीव करते समय, प्रोडक्शन या सर्विस के दौरान यूज करते समय। वेरिफिकेशन का पर्पस है डिफेक्ट को अर्ली स्टेज पर पकड़ना, ना कि कस्टमर तक पहुंचने देना। वेरिफिकेशन के कॉमन मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क और क्रिटिकलिटी के आधार पर वेरिफिकेशन मेथड सेलेक्ट करती है, जैसे इनकमिंग इंस्पेक्शन या टेस्टिंग, सर्टिफिकेट्स ऑफ कंफॉर्मेंस या टेस्ट रिपोर्ट्स की रिव्यू, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, हाई रिस्क आइटम स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, लो रिस्क आइटम सिंप्लीफाइड चेक। आईएसओ फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन ब्लाइंड एक्सेप्टेंस अलाउ नहीं करता। अब वेरिफिकेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऑनगोइंग सप्लायर मॉनिटरिंग। सप्लायर परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाना चाहिए, जैसे क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन, डिफेक्ट ट्रेंड्स, डिलीवरी परफॉर्मेंस, ऑन टाइम डिलीवरी, इश्यूज पर सप्लायर की रिस्पॉन्सिवनेस। मॉनिटरिंग से ऑर्गेनाइजेशन को यह समझ आता है कि सप्लायर स्टेबल है या रिस्क बनता जा रहा है। नॉन कन्फॉर्मिंग आउटपुट्स पर एक्शन। अगर सप्लायर से आया आउटपुट रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन लेना ही होगा। नॉन कन्फॉर्मिंग आइटम्स को सेग्रीगेट और कंट्रोल करना, सप्लायर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करना, जरूरत पड़े तो सप्लायर स्टेटस रिव्यू करना। एक्शन का गोल सप्लायर को पनिश करना नहीं, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट और कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.4। अब देखते हैं कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.4। यह ऑडिट का वह हिस्सा है जहां अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फिडेंट होती हैं लेकिन एविडेंस वीक निकलता है। सप्लायर्स एवेल्युएटेड या अप्रूव्ड नहीं। ऑडिट में ये बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन परचेस कर रही है अनअप्रूव्ड सप्लायर्स से बिना डिफाइंड एवेल्युएशन क्राइटेरिया के। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि हर एक्सटर्नल प्रोवाइडर को एवेल्युएट किया जाए, अप्रूव किया जाए, अप्रूवल का एविडेंस मेंटेन किया जाए
सप्लायर लिस्ट बिना evaluation equals major risk। रिस्क के अनुसार कंट्रोल लागू नहीं। कई ऑर्गेनाइजेशंस सभी सप्लायर्स के साथ सेम ट्रीटमेंट करती हैं। क्रिटिकल सप्लायर, नॉन क्रिटिकल सप्लायर। आईएसओ ये क्लियरली कहता है कि कंट्रोल रिस्क बेस्ड होना चाहिए। हाई रिस्क सप्लायर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, लो रिस्क सप्लायर सिंप्लीफाइड कंट्रोल, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। क्लॉज 8.4 की स्पिरिट के खिलाफ है। सप्लायर्स को अनक्लियर या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन परचेस ऑर्डर्स में अक्सर मिसिंग होता है। करेक्ट स्पेसिफिकेशंस या ड्राइंग्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। रिजल्ट ये होता है कि सप्लायर अपने हिसाब से सप्लाई करता है और बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अनक्लियर इनपुट, रॉन्ग आउटपुट, सप्लायर मॉनिटरिंग और फॉलोअप कमजोर। कॉमन ऑडिट ऑब्जर्वेशन, सप्लायर परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं हो रही। सेम इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। करेक्टिव एक्शन क्लोज नहीं हो रहा। यह दिखाता है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर कंट्रोल सिर्फ पेपर पर है, एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब देखते हैं इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज क्लॉज 8.4, ताकि यह समझ आ सके कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर कंट्रोल ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, सप्लायर क्वालिटी कंट्रोल। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आउटसोर्स्ड हीट ट्रीटेड पार्ट्स में बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। रूट कॉज एनालिसिस में पाया गया सप्लायर प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं था, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं थे। एक्शन टेकन, सप्लायर ऑडिट कॉन्डक्ट किया गया, डिटेल्ड कंट्रोल प्लान बनाया गया, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन मैंडेटरी की गई। रिजल्ट, रिजेक्शन लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ, प्रोसेस स्टेबिलिटी अचीव हुई। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि सप्लायर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होते ही क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। सर्विस एग्जाम्पल, आउटसोर्स्ड कैलिब्रेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल कैलिब्रेशन सर्विस प्रोवाइडर से इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट करवाए। प्रॉब्लम यह थी कि कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रॉपर रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे थे। करेक्टिव एक्शन, परचेस रिक्वायरमेंट्स रिवाइज की गई, मैंडेटरी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स डिफाइन किए गए। आउटकम, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंश्योर हुई, ऑडिट फाइंडिंग्स सक्सेसफुली क्लोज हो गईं। सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी उतना ही कंट्रोल जरूरी है जितना प्रोडक्ट सप्लायर्स पर। रिस्क बेस्ड सप्लायर मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर्स को रिस्क के आधार पर कैटेगराइज किया। क्रिटिकल सप्लायर्स के लिए फ्रीक्वेंट ऑडिट्स, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज। लो रिस्क सप्लायर्स के लिए रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन, पीरियोडिक इवैल्यूएशन। इस बैलेंस्ड अप्रोच से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहा, रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हुए। की टेकअवेज, क्लॉज 8.4 हमें साफ मैसेज देता है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। कंट्रोल हमेशा रिस्क बेस्ड और प्लान्ड होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कंफर्मिटी की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ही रहती है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इक्वल स्ट्रॉन्ग QMS। क्लॉज 8.4 एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी आउटसोर्स नहीं करती, सिर्फ वर्क आउटसोर्स करती है।